एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में लस या लघुत्तम समापवर्तक, लासा या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है। एलसीएम का पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और हिंदी में इसी को लासा या लघुत्तम समापवर्तक के नाम से भी जानते हैं। अधिकतम लोग हमेशा जो है वो जैसे शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं लासा। ठीक है। तो लासा का प्रयोग करते हैं तो देखिए लासा किसे कहते हैं, क्या है लासा किसे कहते हैं। लासा वह होता है, लासा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई सभी संख्याओं को, क्या है एक बार फिर से रिवीजन करना चाहेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या पूर्णतः विभाजित कर दे या काट दे, उसे लासा कहते हैं। तो क्या है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए, जो पूर्णतः कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, वह लासा। तो जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाएगा वो क्या होगा, लासा। अब देखेंगे HCF को उसी प्रकार से। HCF का पूरा नाम HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में मास या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अभी देखिए एलसीएम में एंड एचसीएफ में हमने क्या सीखा कि एलसीएम का पूरा नाम क्या है। एलसीएम का पूरा नाम अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक
वर्तक। और लासा किसे कहते हैं? लासा क्या होता है? लासा वह छोटी से छोटी संख्या, क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो विभाजित हो जाए या फिर जो कट जाए, वह क्या है? लासा। उसी प्रकार से HCF में HCF का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को हिंदी में मासा या फिर महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मासा जो है, मासा किसे कहते हैं? अब ये तो आपने लासा को पहचान लिया कि जितनी भी छोटी से छोटी संख्या दी गई होंगी, जो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा, जो काट देगा, वह क्या होगा? लासा। वह क्या होगा? लासा। उसी प्रकार से लासा की तो पहचान आपने कर ली। और मासा की पहचान कैसे करेंगे? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, पूर्णतः काट दे। देखिए, अभी लासा में क्या था? पूर्णतः कट जाए, जो कट जाए वह क्या है? लासा। और मासा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, जो पूर्णतः काट दे, वह क्या होगा? मासा। जो काट दे मासा, जो कट जाए लासा। जो काट दे मासा और जो कट जाए वह क्या है? लासा। ये तो है इनकी परिभाषा और इनका नाम। इनकी परिभाषा और क्या है? इनका नाम। अब इन्हें फैक्टर करना सीखेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है LCM एंड HCF। LCM की तो ये पहली क्लास है, पहली क्लास में तो बेसिक ही चलेगा, पहली क्लास में बेसिक चलेगा, तो एकदम जीरो लेवल से ही पढ़ाएंगे। तो देखिए, नाम हो गया इंग्लिश में, नाम हो गया हिंदी में, और ये हो गया क्या आपका? इसकी पहचान। और ये मासा का इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम, और फिर क्या इसकी भी करना क्या है? पहचान। और इसको याद रखिए, आगे काम आएगा जब आप इसे सवाल को फास्ट करना सीखेंगे तब। अभी तो ये जीरो लेवल से है, एकदम शुरुआत, एकदम बेसिक से स्टार्ट है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें लासा करने के लिए सबसे पहले कोई एक ऐसे डिजिट लेंगे जिसका लासा करेंगे। वह डिजिट ले लेते हैं 15, 6 और 12। 15, 6 और 12। तो सबसे पहले 15, 6, 12 का करना क्या है? LCM। 15, 6, 12 का LCM करना है, और LCM एकदम बेसिक लेवल से, एकदम स्टार्टिंग यहीं से सिखाया जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि किसी भी संख्या का एलसीएम करने से पहले 2 रूल्स होते हैं। यदि आपसे कभी कोई पूछे कि एक ही संख्या दे दिया हो और उससे पूछ ले आपका ये एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा, अगर सिंगल संख्या है
तो उसका एलसीएम स्वयं वही प्राप्त होगा, वही एलसीएम होगा। अगर दो संख्याएं हैं तब इनका एलसीएम भिन्न प्राप्त होगा। मासा का भी सेम कंडीशन वही होता है, मासा तो वही होता है जो अगर सिंगल संख्या है तो उनका लासा या मासा नहीं किया जा सकता। इसका गुणनखंड किया जा सकता है अगर सिंगल संख्या है तो, लेकिन उनका आंसर जो प्राप्त होगा वो सेम संख्या आई होगी, वही आंसर होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इस पे दो रूल्स करने के। दो रूल्स करना क्या है? पहला रूल्स नंबर एक रूल्स ये है कि इसको करने से पहले इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जब भी इसका विभाजित करेंगे, इसका विभाजन करेंगे, वह संख्या अभाज्य ही होनी चाहिए। जिस संख्या से इसका विभाजन करेंगे वह संख्या इसकी अभाज्य ही होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। देखिए यह संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। अब समस्या तो किसमें, आप में से किसी एक को होगी ही कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलो बता ही देते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या होती है अभाज्य संख्या। वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। यह सम विषम भाज्य भाज्य चर अचर इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाए थे। पीछे आप देख लीजिएगा कि इसके पीछे वाला जो क्लास था उसमें एलसीएम एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, सम विषम भाज्य अभाज्य और चर अचर, इन सबको पहले वाली क्लास में बता दिए थे। और ये तो पहला रूल हुआ कि हमेशा अभाज्य से ही इसे काटेंगे। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम देखिए क्या है, आप जब भी इसका विभाजन करेंगे अभाज्य संख्या से करेंगे, लेकिन अभाज्य संख्या से जिसका करेंगे वह सबसे छोटी संख्या से ही स्टार्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर ये संख्या जैसे 15 है, आपके इस क्वेश्चन में 15 है तो 15 देखिए 5 से भी कटेगा, 15 5 से कटेगा और 15 3 से भी कटेगा। इस तरह से आप नहीं काटेंगे, ये नियम गलत होगा। रूल से क्या चलना है कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद अभाज्य संख्या उससे बड़ी, ऐसे करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले दो एक समअभाज्य संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे। और देखिए जब कामा लगा होगा तो जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 15 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 6 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3। ये एकदम बेसिक रूल है, इसे समझते जाइएगा। अब तो संख्या किसी से नहीं कटने वाली है, अब क्योंकि 5 एक स्वयं अभाज्य संख्या है तो 5 से 5 इक्के 5, 5 इक्यानम 5। अब इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर जितनी संख्याओं से आप इसका गुणनखंड किए हैं, जितनी संख्याओं से इसको आप विभाजित किए हैं उनका गुणा करा लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया है, तो गुणा करा लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। इस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से एलसीएम करेंगे। जूनियर लेवल है ये, एकदम बेसिक से। तो इस तरह से
एलसीएम का एलसीएम करेंगे। एचसीएफ आगे बता रहे हैं इसी संख्याओं का, चलो एचसीएफ करके देखते हैं। एचसीएफ में 15, 6, 12 का करना है एचसीएफ, इसका करना है एचसीएफ। एचसीएफ करने के लिए जैसे इसमें रूल था छोटे से बड़े की तरफ, वैसे इसमें भी छोटे से बड़े की तरफ का रूल है। इसमें छोटी संख्या पहले चुनेंगे, सबसे छोटी संख्या है 6, उसके बाद बड़ी संख्या है 12, उसके बाद है 15। इस प्रकार से हो गया। अब इसमें सबसे छोटी संख्या से उससे जो क्रम में दूसरे नंबर पर बड़ी है उसमें भाग करेंगे। तो 6 से दूसरे नंबर पर है 12, भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, ये कट गया। और आप वह उसमें मासा की परिभाषा में क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए वह क्या होगा, एचसीएफ। तो 6 से पूर्णतः 12 कट गया, तो 6 और 12 का एचसीएफ क्या हुआ, 6 और 12 का एचसीएफ क्या हुआ 6। क्या हुआ 6। अब दूसरी संख्या बची हुई है 15, जिस इनका तो मासा आ गया कितना एचसीएफ 6 से जो एचसीएफ आया है उसमें फिर 15 से पुनः वही प्रोसेस करेंगे। 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये घटाने पर आएगा 5 में से 2 घटेगा, बचेगा 3, और 1 से कुछ भी नहीं। ये हो गया। अब देखिए यहां पे नियम फिर से ध्यान दीजिएगा, यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। जिस संख्या में भाग दी जाती है वह उसे कहते हैं भाज्य, जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे कहते हैं भाज्य, जिस संख्या से भाग दी जाती है उसे कहते हैं भाजक, उसे कहते हैं भाजक। इन दोनों पे 6 से भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है वह होता है भागफल, वह होता है भागफल। और इन दोनों प्रोसेस करने के बाद नीचे जो बच जाता है वह होता है शेषफल, वह होता है शेषफल, वह होता है शेषफल। तो देखिए मासा में जब इस प्रकार से करेंगे तो जो शेषफल होगा, जो शेषफल होगा उसे भाजक बना देंगे, जो शेषफल होगा उसे भाजक बना देंगे, और जो भाजक होगा उसे भाज्य बना देंगे। जो शेषफल होगा उसे भाजक बनाएंगे, और जो भाज्य होगा उसे, जो भाजक होगा उसे भाज्य बनाएंगे। ठीक है, तो 3 से 3 दूनी 6, ये कट गया। अब आंसर क्या प्राप्त हुआ, 2 या 3। यहीं पर परिभाषा काम आएगी। परिभाषा क्या थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा वही क्या होगा, जो काट दे, जो काट दे वह क्या होगा एचसीएफ। तो कौन काट दिया, 3 काट दिया, 3 काट दिया, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया भैया 3, इसका एचसीएफ कितना हो गया 3। तो ये था एकदम से जीरो लेवल, ये बेसिक के एकदम से क्वेश्चन थे जहां से एचसीएफ एंड एलसीएम की स्टार्टिंग होती है, जहां से एलसीएम एंड एचसीएफ की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस जो होगा वो होगा कल की क्लास में, वो कल बताएंगे। ठीक है, आज आप इतना ही सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, बेहतर सीखिए, और इसे नोट भी कर लीजिएगा। जो इनकी परिभाषा था, इनका नाम था, और ये एग्जाम्पल के तौर पे ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में